हेलो एवरीवन। आज के हम इस क्लास में उत्तर प्रदेश का एक साल का जितना करंट अफेयर्स चर्चा में रहा था और एग्जाम रिलेवेंट है उसको हम कवर करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो लोअर पीसीएस स्पेशल रहने वाली है। प्लस हमने ये इसमें वही टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं जो पीवाईक्यू में रिपीट आते हैं या पीवाईक्यू में पूछने की संभावना ज्यादा है। तो आपका काम है, अगर यही पीडीएफ सेम आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम @onlyjrf या फिर HDR कैंपस इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिस पे आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, अपना सबसे पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स का। वो टॉपिक है कि 25,495.96 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 15 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसको? वाराणसी की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है ना। इनका ये बजट है। अब इसमें 2 फेज हैं। तो परियोजना 1 होगी तो वो कौन सी? वरुणा नदी तट पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करेगी। देन दूसरा है, तो दूसरी ये परियोजना है वो है नेशनल हाईवे 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर। 2 परियोजनाएं, पहली और दूसरी। ये वाराणसी की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके तहत बनाई जा रही है ना। इसको बनाएगा कौन? तो इस परियोजना का निर्माण करेगी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। ठीक है ना। अब ये परियोजना कैसे, किस मॉडल पर होगी? तो ये PPP मॉडल पर होगी। इट मींस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल्स HAM के तहत निर्माण किया जाएगा। इसका मीन्स है कि ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निर्मित होगी। दूसरी हमारी स्कीम है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, इसका पूरा नाम है। तब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जुलाई 2026 को वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रारंभ की थी। तो किसने प्रारंभ की है? योगी आदित्यनाथ द्वारा 8 जुलाई 2026 को वाराणसी से। कहां से? वाराणसी से। क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सक योजना। ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को 5 लाख तक की वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 5 लाख तक कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसके तहत? गुरु दक्षिणा के तहत। फिर नेक्स्ट है, इस योजना का वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जो प्रीमियम होगा वार्षिक वो राज्य सरकार देगी। योजना का लाभ बेसिक एवं जो माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों तथा रसोइयों सहित 12 लाख शिक्षा कर्मियों को मिलेगा। इट मीन्स इस योजना का लाभ बेसिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों तथा रसोइयों सहित इन सबको 12 लाख शिक्षा कर्मचारियों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए राज्य सरकार 447 करोड़ का वार्षिक प्रीमियम SACHIS स्टेट एनर्जी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विस के माध्यम से वहन करेगी। योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। एक योजना है, उसका नाम क्या है? गुरु दक्षिणा योजना। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस, 5 लाख का टारगेट है, वार्षिक प्रीमियम है, राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें कौन शामिल होगा, कितना टारगेट है बजट का, ये याद रखना है। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट, इसी योजना में यानी इस योजना में OPD वाह्य रोगी देखभाल शामिल नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना देश का पहला फसाई प्रमाणित ईट राइट कैंपस एयरपोर्ट। तो 29 जून 2026 को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? लखनऊ में। को फसाई द्वारा ईट राइट कैंपस प्रदान, जो प्रमाण पत्र है वो प्रदान किया गया है। यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसे प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कौन सा प्रमाण पत्र है? ईट राइट
कैंपस। लखनऊ का एयरपोर्ट है, उसको मिला है, ये भारत का पहला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ को मिला प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर सम्मान है, ठीक है ना, नाम से ही देख लो आप। देन फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज्यों में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्ययन हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिली है, योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी मंजूरी मिली है। देन आयोग की संरचना क्या है? आयोग में कुल 5 सदस्यों की नियुक्ति की राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सदस्यों की योग्यता, आयोग के सभी सदस्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले होंगे, ये इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष, आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। इनका कार्यकाल कितना होगा? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 6 माह निर्धारित किया गया है। आयोग अपनी अपनी रिपोर्ट है तो 3 माह के भीतर अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। ये न्यू जो आयोग गठित होगा उसके संदर्भ में प्रावधान थे। विजिट माई स्टेट अभियान, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 13 मई 2026 को घरेलू पर्यटन जो डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजिट माई स्टेट अभियान को क्रियान्वित किया था। तो विजिट माई स्टेट अभियान उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने लॉन्च किया है। देन उसका नाम क्या है? विजिट माई स्टेट। देन मेजाचरट सेकंड तापीय विद्युत विस्तार परियोजना को मंजूरी मिली है। तो किस यानी जो डिस्ट्रिक्ट है तो कौन सा है? वो प्रयागराज है। देन फिर एयरोनॉटिक्स उत्कृष्टता केंद्र, ये 8 मई 2026 को प्रधानमंत्री स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड अप स्किलिंग पीएम सेतु पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान एनएसटीआई कानपुर में एक उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। इसका कहां पर? कानपुर में। देन फिर नॉर्थ टेक सिंपोजियम यानी नॉर्थ टेक सिंपोजियम, इसका आयोजन भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 5 मई 2026 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित नॉर्थ टैंक सिंपोजियम में भाग लिया था। तो कहां पर यह आयोजित हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। देन फिर नेक्स्ट, कोका कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच सामुदायिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। तो कोका कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच सामुदायिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान 22 अप्रैल 2026 को लखनऊ में किया गया था। तो इनका समझौता कहां पर? लखनऊ में हुआ था। अब ये प्रोजेक्ट गंगा, याद करना है आपको, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का शुभारंभ किया था। तो किसने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से ये शुरू की गई थी। क्या? प्रोजेक्ट गंगा प्लान। देन इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, 8 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाताओं को तैयार करना, 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों के अवसर पैदा करना है। तो याद क्या रखना है? प्रोजेक्ट गंगा, इसका उद्देश्य क्या है ये याद रखना है, ठीक है ना। फिर है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना। तो इसके तहत 3 शहर हैं, कौन से? आगरा, बरेली और प्रयागराज। इनमें आधुनिक सैटेलाइट टाउन बसाने के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त को मंजूरी मिल गई है। देन उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेलों के निर्माण को मंजूरी मिली है।
तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं, इनमें क्या होगी, नवीन जेलों के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। पांच पांच डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया और भदोही, ये नए, इन जो 5 जिले हैं ना, इनमें नई जेलों का निर्माण होगा। देन अब ये वाला टॉपिक है, स्किप करने का, बस आप बेसिक समझ लेना, खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं उनकी एक बार लिस्ट कर लेना कि कौन सी एमएसपी में आती है, कौन सी एमएसपी में नहीं आती है। ये याद रखना है कि नौसेना सौर्य वाटिका है, तो ये कहाँ पर बना है, तो लखनऊ में बना है। कहाँ पर, लखनऊ में। तो किसने बनाया था, तो 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया था। तो बेसिक क्वेश्चन आएगा कि नौसेना सौर्य वाटिका है, तो ये कहाँ पर स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है फ्रेंड्स, ये लखनऊ में। ठीक है, फिर है एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, लखनऊ में आयोजित हुआ था एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव। पहली, इसमें यानी पहली बार एआईसीटी और यूपीएआई मिशन के लिए बजट की घोषणा की गई थी। यूपी में एआईसीटी लखनऊ में बनाई जाएगी। देन आगे फ्रूट होराइजन 2026, इसका आयोजन कहाँ पर, लखनऊ में भी, यानी इसका भी आयोजन लखनऊ में होगा। देन है उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026, 4 से 6 मई 2026 के मध्य इस संगोष्ठी का आयोजन प्रयागराज में किया गया। मुख्य विषय क्या थी, रक्षा त्रिवेदी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमताओं का संगम होता है। देन 100वीं वंदे भारत ट्रेन 2 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री से 100वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया था। इस ट्रेन सेट को रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में निर्मित किया गया था। ठीक है, अब ये वाला फैक्ट है, तो याद करना है हमें कि पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना हुई है। तो बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनेगा, पीलीभीत में, याद करना है हमें। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। 30 अप्रैल 2026 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत के टांडा विजेसी में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 70 वर्ष के पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बार स्थापित हो जाने के बाद यह केंद्र देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण और प्रदर्शन फार्म होगा, जिसमें पारंपरिक और जैविक दोनों प्रकार की बासमती की खेती शामिल होगी। ठीक है ना, एक आप प्रश्न है इस संदर्भ में, तो वो भी ट्राई कर लो। चलो आ जाओ, ट्राई करो आप, प्रश्न है बासमती से संबंधित। देन ये वाला प्रश्न है, लगाओ। देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन फार्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा प्रिंस, अभी बताया था, पीलीभीत में, है ना। देन और कोई क्वेश्चन है जी, ये इसका यानी क्या है, एक्सप्लेनेशन है, देख लेना अभी वाला। देन फिर अगेन आ जाओ आप। अब है उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026, ये कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये भी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। सिकंदराबाद, ये क्यों फेमस है, चर्चा में क्यों है, अप्रैल 2026 में रॉकलिंग इंडिया ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा का उद्घाटन किया है। भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना। देन फिर गंगा एक्सप्रेस वे,
तो 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, हरदोई में 954 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस, ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, कितनी लंबाई थी, 954 किलोमीटर लंबाई थी गंगा एक्सप्रेस वे की। लंबे एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। कितना था लंबाई, 994 किलोमीटर। इसकी 594 किलोमीटर था। इसकी कुल यानी करोड़ बजट कितना था, तो 36,230 करोड़ इसका बजट रखा गया था। इससे लाभान्वित होने वाले जिले मेरठ, हरदोई, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो गंगा एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होंगे। अब है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसका दूसरा नाम क्या है, सौराताल। इसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। अब ये ऐसी साइट है आपको याद करनी है, एग्जाम में आए चाहे न आए, बस क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की। तो पहला फैक्ट क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, सौराताल। ये यूपी की किस जिले में है, तो बलिया जिले में है ना। अब देखो यहाँ पर 5 जून 2026 को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सौराताल को भारत का 100वां रामसर साइट स्थल घोषित किया है। कौन सा है भारत का 100वां रामसर साइट है, 13वां यूपी का है। कौन सा 13वां यूपी का है, तो यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है ये। अब यूपी की कुछ अन्य रामसर साइट है, 12 बची हैं, जैसे सेका झील कहाँ पर है, ये अलीगढ़ में है। पटना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है, एटा में। आपको ये याद करना है कि पटना पक्षी अभयारण्य बिहार में नहीं है, कहाँ पर है, यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपको नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, उन्नाव में। पार्वती अर्गा कहाँ पर है, ये गोंडा में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। सरसई नावर झील इटावा में है। देन ऐसे ही ये बाकी यूपी की रामसर साइट हैं। एक याद रखना ये वाली हैदरपुर आर्द्रभूमि साइट कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है। टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन का शुभारंभ हुआ है। तो टाटा मोटर्स से लखनऊ में, तो कौन सा यानी डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ, वहां से टाटा का 10वां यानी 10 लाखवां वाहन शुभारंभ हुआ है। देन उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट का विकास, जो सारस सर्किट विकास योजना है वो स्टार्ट हुई है। अब ये परियोजना के अंतर्गत मैनपुरी जिले के कीरथुआ, सहस, कुर्रा, जरावा, सोज, समन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इटावा जिले के सरसई, नावर और परौली रामायण क्षेत्र भी इसी सर्किट का हिस्सा बनाए गए हैं। देन फिर नेक्स्ट यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। कौन सा, लखनऊ ऐसा शहर बन गया उत्तर प्रदेश का जो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप है। इट मीन्स यहाँ पर कचरा कोई भी नहीं होगा। तो जनवरी 2026 में लखनऊ ने नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक संस्करण कर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन टीपीडी क्षमता वाले शिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के संचालन के साथ संभव हुई थी। तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप क्या है, लखनऊ शहर बन गया है यूपी का, याद करना है। उत्तर प्रदेश सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम याद करना है हमें। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जिसका उद्देश्य क्या है, यानी सुरक्षित परिवहन और रोजगार सृजन करना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित सुलभ परिवहन उपलब्ध हो सके। प्रारंभिक चरण में 1000 ई रिक्शा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे या कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत
शुरुआत कहाँ से होगी? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी जिले से। बाद में फिर इसको अन्य डिस्ट्रिक्ट में विस्तारित किया जाएगा। देन है फिर आईआईटी कानपुर द्वारा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्र। तो इसमें वैज्ञानिक नाम है आईआईटी कानपुर के भौतिकी विभाग में सौम्यदीप चटर्जी और उनके प्रोफेसर गोपाल हजरा के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ था। देन फिर बरेली में हाईटेक मीडिया टावर निर्माण को स्वीकृति है। तो हाईटेक मीडिया टावर कहाँ पर बनेगा? ये बरेली में बनेगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये राज्य के प्रथम हाईटेक मीडिया टावर का निर्माण होगा। तो बरेली के रामगंगा नगर में ये बनेगा। टावर की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर होगी। कितनी ऊंचाई होगी फ्रेंड्स? 11 मीटर। ये सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा, यानी कि सिंगापुर के गार्डन्स वॉय द वे से प्रेरित है। ये आधुनिक एलईडी प्रकाश तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। तो यूपी का पहला आर्थिक सर्वेक्षण है अभी वाला 2025-26। इसका टारगेट है, इसमें बताया गया है कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है वो बन जाए यूपी की। ठीक है, ये टारगेट निर्धारित किया है। देन फिर आपको यहाँ पर ये बताना है कि प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है यूपी के। उत्तर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इसकी पहल क्या थी? विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के अनुरूप की गई थी। देन फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NSSTA का 18वां स्थापना दिवस। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत संचालित NSSTA ने ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस घोषित किया था। तो कहां पर ये 18वां स्थापना दिवस? ग्रेटर नोएडा में बनाया गया था। कानपुर में एयरोनॉटिक्स एवं रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? कानपुर में। पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है, घोषणा करने की घोषणा हुई थी उनके द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का गठन बेसिक है। देन उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना एवं अवसंरचना का विकास। यहाँ पर ही 22 फरवरी 2026 को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष खंडों और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर पैदा। देन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा। फिर है मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यान प्रोसेसिंग। तो कहां पर बन रहा है ये पूर्वांचल का पहला यान प्रोसेसिंग? मिर्जापुर में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? मिर्जापुर में बन रहा है। देन फिर बरेली हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला बन गया है। वर्ष 2025 में पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति। किसमें? पर्यटन के क्षेत्र में। तो पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में देश का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला राज्य बनकर उभरा है। देन घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि वहीं विदेशी पर्यटकों के आगमन से यूपी चौथे स्थान पर रहा है। तो घरेलू में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। और विदेशी पर्यटकों में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। याद रखना है, पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। 12वां की नवाचारक छात्रा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो ये पूजा पाल है। इनका चयन जापान के सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए भी किया गया है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने धूल नियंत्रित गेहूं थ्रेसर अटैचमेंट विकसित किया है, जो थ्रेसिंग के दौरान भूसे और धूल को अलग कर वायु में धूल के कणों को फैलने से रोकता है।
इट मीन्स जब किसान कार्य करते हैं तो उनको पॉल्यूशन से वगैरह इनसे बचाने के लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है जब धान वगैरह गेहूं वगैरह निकालते हैं तब। ग्रेटर नोएडा में एआई क्लिनिक की स्थापना, तो बेसिक क्वेश्चन है कि एआई क्लिनिक की स्थापना कहाँ पर बन रही है, हुई है तो ग्रेटर नोएडा में। ये देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित यानी एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक प्रारंभ किया है बस, ठीक है ना। देन फिर आगे, वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, तो राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ पर है, वाराणसी में। लखनऊ में ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना, तो ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राज्य के पहले विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ है। देन फिर बाकी सेम है। फिर आ जाओ आप इस वाले टॉपिक्स पर। आईआईटी कानपुर द्वारा स्कॉर्प SCORP रोबोट का विकास हुआ है, किसने किया है, आईआईटी कानपुर ने। यह रोबोट यानी कि एक उन्नत रोबोटिक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है जो भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है। स्कॉर्प एक आधुनिक रोबोट है जिसमें रोबोट डोम जैसी गतिशीलता और रोबोटिक भुजा की कार्य क्षमता को एक साथ समाहित किया है, ठीक है ना। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है। देन नदी डॉल्फिन आकलन सर्वेक्षण की शुरुआत किसने की है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसने इसकी शुरुआत की है। यूपी के बिजनौर से की है, कहां से, यूपी के बिजनौर से की है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नदी डॉल्फिन आकलन सर्वेक्षण की शुरुआत यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से हुई है, तो किस डिस्ट्रिक्ट से हुई है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। देन फिर नेक्स्ट, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन याद करना में ये कहां पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, चर्चा में था। देन फिर है आपका फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकेथॉन का आयोजन, ये कहां पर हुआ है, ये कानपुर में हुआ था। फिरोजाबाद में ग्लास म्यूजियम की स्थापना होगी, तो यूपी के फिरोजाबाद में देश का पहला विशेष ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है जो अपनी कांच उद्योग परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये इस म्यूजियम का उद्देश्य क्या होगा, इस म्यूजियम का उद्देश्य कांच और चूड़ी निर्माण से जुड़ी स्थानीय विरासत को संरक्षित करना और उसे प्रदर्शित करना है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका निर्माण 47 करोड़ की लागत के अनुमान से लगाया गया है, लगभग 47 करोड़ इस पर खर्च किए जाएंगे। देन अब इसमें एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी कि एक जिला एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया गया है। किसका, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मौके पर राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ODOC कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया था, ठीक है ना। यानी ये किस पर बेस्ड है, वही एक जिला एक उत्पाद, उसी योजना पर ये बेस्ड थी। वाराणसी में रिकॉर्ड स्तर पर वृक्षारोपण, तो वाराणसी के सुजावाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसमें, वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने की योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की 300 से अधिक गौशालाओं में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस योजना के तहत गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा, ऑर्गेनिक खाद्य
तथा अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना को आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र यशराज गुप्ता के नेतृत्व में विकसित तकनीकी समाधान के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना का प्रारंभिक चरण में जालौन जिले की गौशालाओं में लागू किया जाएगा। तो कहां पर? जालौन डिस्ट्रिक्ट है, गौशालाओं में लागू किया जाएगा। देखो प्रोजेक्ट गंगा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से ब्रॉडबैंड विस्तार पहल। तो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा के तहत अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों तक तेज गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है राज्य में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाना, ये इसका उद्देश्य है। लखनऊ में रणनीतिक संचार पर सेना का सम्मेलन, तो कहां पर हुआ है रणनीतिक संचार सम्मेलन? लखनऊ में हुआ है, ये याद रखना है। प्रथम रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन कहां पर है? लखनऊ में, इसलिए याद करना है। देन उत्तर प्रदेश में बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी मिली है। तो उत्तर प्रदेश यानी बाराबंकी और बहराइच, इन दोनों को जोड़ने का काम है। देन फिर जल जीवन मिशन 2.0, तो जल जीवन का बैकग्राउंड समझ लेना। देन नेक्स्ट पे आ जाओ, बांदा का कालिंजर क्षेत्र बना राष्ट्रीय भू विरासत स्थल। तो बांदा का है कौन सा? कालिंजर क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बन गया है, इसलिए हमें इसको क्या करना है? याद करना है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के आसपास के निकट इस क्षेत्र को अनकंफॉर्मिटी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। किसने दी है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मान्यता दी है। देन इस क्षेत्र को यह दर्जा इसकी विशिष्ट और दुर्लभ भू वैज्ञानिक संरचना ईपार्कियन अनकंफॉर्मिटी के कारण प्राप्त हुई है। किसके? इसके जरिए इसको प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो कालिंजर किला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। यह किला विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की एक पहाड़ी पर निर्मित है। किस पर? विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पर निर्मित है और यह अपने ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। पहाड़ी पर है तो ऑब्वियसली जाना जाएगा ऐतिहासिक के लिए। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है। तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके प्रथम चरण का उद्घाटन हो चुका है। देन अब आपको ये बताना है कि टोटल यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बस बाकी सब कुछ बेसिक है, हम पहले से ही पढ़ चुके थे इसको। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एआई प्रशिक्षण अनिवार्य है। अब यूपी में क्या कर दिया है? 9 से 12 के छात्रों को एआई प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। देन फिर नेक्स्ट बाकी सेम है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन। देन गोल्डन हावर रणनीति से साइबर धोखाधड़ी रिकवरी में उत्तर प्रदेश अग्रणी। उत्तर प्रदेश ने साइबर धोखाधड़ी मामले में त्वरित कार्रवाई और गोल्डन हावर में रणनीति को अपनाते हुए लियन प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा तीसरा स्थान? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार राज्य में 29,715 शिकायतों में कुल 138.32 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि दर्ज की गई है। इस श्रेणी में दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर रहे, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट, अयोध्या विश्वविद्यालय ने विकसित की 56 कद्दू की नई किस्म। 56 कद्दू की एक नई उन्नत किस्म तैयार की है। तो किसने? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के वैज्ञानिकों ने। 56 कद्दू एक नई किस्म है। देन अपराध नियंत्रण में एआई का उपयोग उत्तर प्रदेश पुलिस की
एच एफ पहल है, तो यूपी पुलिस की कौन सी पहल है? एच एफ, याद करना है। फिर है ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास। तो उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर, उत्तर भारत की है, किसकी है? उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहां पर बनेगी? ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। ये उत्तर भारत की प्रथम होगी सेमीकंडक्टर में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास 250 बेड वाला ट्रामा सेंटर की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के निकट 250 बेड का लेवल 1 ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। देन फिर मथुरा में देश के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना, याद करना है। ये कहां पर है? ये मथुरा में देश के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हुई है। कहां पर हुई है? मथुरा में हुई है। यह भारत का ऐसा पहला संग्रहालय होगा जो गौ संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित और संरक्षित करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विरज तीर्थ विकास परिषद को सौंपी गई है। आगे, लखनऊ में प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र की स्थापना। चांद खमरिया अभयारण्य में काले हिरणों के संरक्षण हेतु नई रणनीति। तो प्रयागराज के मेजा क्षेत्र स्थित चांद खमरिया कृष्ण मृग संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों में काले हिरणों की संख्या बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यों को और सशक्त किया जा रहा है। ठीक है ना? तो चांद खमरिया अभयारण्य कहां पर है? प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में। देन देवगढ़ के महावीर स्वामी अभयारण्य में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव। देवगढ़ का है महावीर स्वामी अभयारण्य। मेरठ में स्पोर्ट्स एज पहल का शुभारंभ है। तो मेरठ में किसका है? स्पोर्ट एज पहल का शुभारंभ है। इस पहल का उद्देश्य भारत की वैश्विक खेल निर्माण क्षमता है उसको बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना। काशी तमिल संगम 4.0 का शुभारंभ। अब ये है, याद करना है कि गोरखपुर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण। क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहां पर लगी है? तो कहां पर लगी है? गोरखपुर में लगी है। कहां पर? गोरखपुर में। एक इससे पीछे वाला टॉपिक था, उसके क्वेश्चन एक दो बार देख लो, बीच बीच में क्वेश्चन देखते रहेंगे जिससे कि याद हो जाएगा। नौसेना शौर्य वाटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको। तो ये कहां पर है? यह लखनऊ में स्थित है। हाँ, लखनऊ में स्थित है। यह भारतीय नौसेना की वीरता, पराक्रम एवं तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो इसका यानी दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। देन सेम एक्सप्लेनेशन है, हमने करंट अफेयर्स में देखा था। ठीक है। देन फिर इस पे आ जाओ, राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मथुरा, यूपी के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। यस। इसका उद्देश्य गौ संस्कृति के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को प्रदर्शित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। देन हाल ही में लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ था, तो किसने किया था? तो राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने किया था। नौसेना शौर्य वाटिका संबंध देख चुके हैं अभी। देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र, ये भी हम क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके थे। देन फिर ये क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सौराताल के संबंध में ये कहां पर है? विचार करना है आपको। ये बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारत का 100वां रामसर स्थल है। तो इसका दोनों करेक्ट आंसर है। क्या है? सी आंसर है इसका करेक्ट। देन जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सौराताल किस नदी बेसिन में, यानी किस नदी बेसिन से संबंधित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है? तो किस नदी बेसिन से संबंधित है? गंगा नदी बेसिन से संबंधित है। ठीक है ना? देन और क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो आप। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा शहर बना है? तो कौन सा बना था? लखनऊ बना था, हमने देखा था। ठीक है ना? आ जाओ अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे अपना।
बस टॉपिक पढ़ो, उसको ये समझ लो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपका काम बन जाएगा कि हम इजी वे में कर ले जाएं। वाराणसी से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ है। तो वाराणसी से हो रहा है किसका? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ। ठीक है, यह पहल देश में हरित और सतत अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा? गोरखपुर में बनेगा। आगरा की ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय पहल, तो 104 ग्राम पंचायत है, इनमें क्या होगी? डिजिटल पुस्तकालय बनेंगे। लखनऊ में राष्ट्र क्रीड़ा स्थल, ये याद करना है कि राष्ट्र क्रीड़ा स्थल कहाँ पर है? लखनऊ में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। यह स्थल एक प्रेरणादायी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति, सुशासन और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है ना। देन फिर गोंडा का पार्वती अर्गा अभ्यारण्य बना इको सेंसिटिव जोन। पार्वती अर्गा एक रामसर साइट भी है और अब इको सेंसिटिव जोन भी बना दिया गया है। ठीक है ना। देन फिर यूनेस्को का लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला है। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कौन सा शहर है? लखनऊ शहर शामिल है। यूनेस्को ने लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया है। यह मान्यता शहर की प्राचीन अवधि पाक परंपरा, विविध व्यंजनों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है। वाराणसी से 4 नए वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ नहीं है, उनका शुभारंभ हो रहा है यहाँ से। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि अभी जो 76वां जिला बनाने की बात हुई थी उसका क्या नाम है? तो कल्याण सिंह नगर इसका ये नाम है। अब कल्याण सिंह नगर के रूप में नए जिले के गठन की घोषणा की गई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य में एक नए जिले के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव में नहीं है, ये बनाया किससे जाएगा? तो अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ये बनाने का फैसला किया जा रहा है। दुआई डिपो में सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली की शुरुआत। दुआई डिपो, तो गाजियाबाद के दुआई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक तकनीकी लागू की है। ठीक है ना, गाजियाबाद में के दुआई में। मिशन शक्ति है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सोनभद्र में 25 महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटर वितरित किए हैं। किससे? मिशन शक्ति के तहत स्कूटर 25 महिलाओं को, जो पुलिसकर्मी हैं उनको। इस पहल का उद्देश्य महिला पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाना और सुरक्षा तंत्र को अधिक सशक्त बनाना। देन है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक शुरू किया गया है। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। देन फिर नेक्स्ट है पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो चुका है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिपुर में इनका जन्म हुआ था। कब? 3 अगस्त 1936 को। ठीक है, ये ख्याल, ठुमरी, दादरा, चेती, कजरी और भजन जैसी विविध गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध थे। लखनऊ में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र होगा। तो देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है। देन मेलोनी नहीं है, मेलानी है। मेलानी नानपारा रेल लाइन वनी हेरिटेज रूट। भारतीय रेलवे ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मेलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया है। ठीक है ना।
बस बेसिक है, समझ लेना। देन 71 किलोमीटर ये लंबा है। ये पूर्वोत्तर रेलवे की पहली मीटर रेल लाइन है। ऑपरेशन शिकंजा, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 6 से 11 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन शिकंजा चलाकर राज्य भर में 23 फरार आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो ऑपरेशन शिकंजा के तहत फरार आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान का उद्देश्य बड़े वित्तीय घोटालों में शामिल लंबे समय से फरार आरोपियों को पकड़ना था। ठीक है ना। देन बोदाकी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब को मंजूरी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के बोदाकी क्षेत्र में एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक हब विकसित करने की मंजूरी दी है। ग्रेटर नोएडा के बोदाकी। उन्नाव में एआई संवर्धित निजी विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। तो उन्नाव में एआई संवर्धित निजी विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हो रहा है। याद करना है, देश का पहला निजी एआई सक्षम बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने की पहल, यानी कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूपी का एआई सिटी कौन सा है, कौन सा बनेगा, लखनऊ बनेगा। कौन सा बनेगा, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की योजना बनाई है। इस पहल का लक्ष्य राज्य में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना है। इसके तहत 10,000 जीपीयू, उन्नत मल्टी मॉडल भाषा मॉडल और एक समर्पित एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। देन इसी के साथ हमारा यूपी का ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आई होप आपने ये कम टाइम में जल्दी से रिवाइज कर लिया होगा, अपना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अचीव कर लेंगे आप। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, एमसीक्यू भी आपने यूज़ किए होंगे ना, इन एमसीक्यू से भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।